दोस्तों, सोचिए लखनऊ के एक बेहद शांत और वीरान इलाके में एक टूटी फूटी सदियों पुरानी बिल्डिंग खड़ी है। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा है कि आपको अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे। एक नौजवान बड़ी हिम्मत करके उस खंडहर जैसी दिखने वाली पुरानी इमारत के मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ता है। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से एक बेहद अजीब शक्ल का फटे पुराने कपड़ों में लिपटा हुआ आदमी सामने आ जाता है। उसकी आंखें डरावनी थीं और चेहरा पीला था। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई साया या कोई भूत हो। वो अजीब आदमी उस नौजवान का रास्ता रोककर कांपती हुई आवाज में चिल्लाता है, अंदर मत जाना, लौट जाओ, तुम्हें नहीं पता इस वीराने में क्या है। जो भी अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। नौजवान एक पल के लिए सहम जाता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, लेकिन वो अपने डर पर काबू पाता है। उस अजीब आदमी की बात को अनसुना करता है, उसे पीछे छोड़ता है और उस अंधेरी इमारत के अंदर कदम रख देता है। अंदर का नजारा वाकई हैरान करने वाला था। धूल से भरी हजारों किताबें अलमारियों में सजी थीं। नौजवान थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पुस्तकालय के बीचों बीच एक पुरानी मेज पर इस गहरे अंधेरे और वीराने में एक बेहद खूबसूरत सी लड़की बैठी हुई थी, जो बहुत ध्यान से कुछ पढ़ रही थी और लिख रही थी। नौजवान सोच में पड़ गया कि इस खौफनाक माहौल में ये लड़की अकेले क्या कर रही है। वह उत्सुकता में आगे बढ़ता है और मेज पर रखी कुछ किताबें उठाकर देखता है। जैसे ही वो पहली किताब खोलता है, पन्ना बिल्कुल खाली मिलता है। दूसरी किताब भी खाली होती है। तभी सबसे आखिरी कोने में रखी एक काली डायरी पर उसकी नजर पड़ती है। वो उसे खोलता है तो उसमें लिखा था, इस पुस्तकालय की हर किताब तभी लिखी जाएगी जब कोई इसे पढ़ने की हिम्मत करेगा। और देखते ही देखते उस डायरी के पन्नों पर खुद ब खुद उस नौजवान के बचपन के आंसू, उसके संघर्ष और उसकी पुरानी असफलताएं छपने लगती हैं। आखिरी पन्ने पर लिखा आता है, ठीक 5 मिनट बाद तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। नौजवान पूरी तरह डर जाता है और कांपते हुए उस लड़की की तरफ देखता है। वो नौजवान उस लड़की से पूछता है, तुम देख रही हो इस किताब में क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि अगले 5 मिनट में मेरे साथ कुछ होने वाला है। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये सच लिखा है या झूठ? वो खूबसूरत लड़की मुस्कुराती है और बहुत ही शांत और गंभीर आवाज में कहती है, इस दुनिया में किसी भी अंधविश्वास या पहले से लिखी हुई बात पर आंख मूंदकर यकीन मत करो। ये जो आज का पन्ना खाली है न, इस पर काम करो। अतीत में जो हो गया सो हो गया। ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हारी किस्मत पहले से तय कर दे। तुम्हारी आज की मेहनत और तुम्हारा आज का संघर्ष ही तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। उठो और अपनी मेहनत से इस खाली पन्ने को भरो। नौजवान दंग रह जाता है और उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो कहता है, अरे, तुमने तो मुझे एक बहुत बड़े अंधविश्वास के दलदल में गिरने से बचा लिया। लेकिन तुम कौन हो? इस वीरान जगह पर तुम क्या कर रही हो? वो लड़की हंसती है और कहती है, डरो मत। जो बाहर तुम्हें डरावना आदमी मिला था वो कोई भूत नहीं है, बल्कि इस खंडहर के रखवाले मेरे चाचा हैं। वो सुबह सुबह मुझे यहाँ छोड़ जाते हैं। मैं रोज यहाँ शांत माहौल में बैठती हूँ, इतिहास, साहित्य और पुरानी किताबों को पढ़ती हूँ। और यहाँ बैठकर मैं नई नई कहानियां, किस्से और दुनिया को बदलने वाली मोटिवेशनल स्पीच लिखती हूँ। मैं भले ही कभी किसी के सामने नहीं आती, खुद को फ्रंट पर नहीं लाती, लेकिन मेरी लिखी हुई मोटिवेशनल किताबें और स्पीच पूरी दुनिया में पढ़ी जाती हैं। यही मेरी कमाई का जरिया है, मेरी रोजी रोटी है। और सबसे बड़ी बात, पढ़ाई के साथ साथ ये मेरी वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है जिसने मेरी जिंदगी को एक नया मकसद और पहचान दी है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें 2 बहुत बड़े सबक मिलते हैं। पहला, अंधविश्वास पर भरोसा मत कीजिए। आपकी किस्मत की कलम आपकी अपनी मेहनत के हाथ में है। और दूसरा, जिंदगी में अपने मुख्य काम या पढ़ाई के अलावा एक ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी या हॉबी जरूर रखिए जो न सिर्फ आपको मानसिक सुकून दे, बल्कि आपकी जिंदगी में एक नई वैल्यू और अर्निंग दोनों जोड़ सके। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर काशिफ।